So let me start with question number 3rd of question 3 in exercise 12.1. तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। 1/2 पावर -2 है, इसको कल सिखाया था, रेसिप्रोकल कर देंगे और नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या लिखोगे? 2/1 का पावर 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/1 का पावर 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4/1 का पावर 2। 2 का स्क्वायर इट बिकम 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। आप इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 4 13 प्लस 16 इट मेक्स 29। तो फाइनल आंसर इज 29। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हो गया नोट? सो नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 3 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स पावर 0। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, किसी का भी पावर 0 होगा तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, आंसर क्या होगा? 1 होगा। फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको आप लिख लेंगे 1/3 प्लस 4 इनवर्स कैन बी रिटर्न एज 1/4 प्लस 1/5 पावर 0। आगे करने की तो जरूरत नहीं है, 1 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके और इसको थोड़ा करना है तो एक्सपेंड कर सकते हैं। 5, 3 और 4 का एलसीएम 60। 3 को मल्टीप्लाई आप करोगे 60 के लिए 20 से, यहाँ 15 से, इधर 12 से। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 12। 20 प्लस 15 प्लस 12 इज 47/60 पावर 0।
तो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0, x टू द पावर ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी, कल हमने डिस्कस किया था। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। -2/3 -2 एंड देन 2 है, ये आपका हो जाएगा -2/3। रेसिप्रोकल नहीं, अभी पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये -2 और 2 को, -4। अब क्या करेंगे? कल बताया था नेगेटिव अगर पावर है तो इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करिए, तो इट मेक्स 3/4। ठीक है, अब ये पॉजिटिव पावर्स में हमने लिख दिया, अब इसको पूरा इवेल्यूट अगर करना है तो 3/4 की वैल्यू आप लिखोगे 3/4 और नीचे में -2/4। 3/4 की वैल्यू होती है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 81 अपॉन, कल बताया था नेगेटिव वैल्यू अगर है और अगर पावर तुम्हारा इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आंसर शुड बी 81/16 इज द आंसर। हो गया? ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट। यहां पे जो फर्स्ट है ये लिखा हुआ है 8 इनवर्स मल्टीप्लाई 5/3 अपॉन 2 पावर -4। सबसे पहला काम है इस 8 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 8 को क्या करेंगे? 2 के फॉर्म में लिखोगे। 8 को अगर 2 के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी से। 2 का कितना पावर 8 होता है? 2/3। 2/3 इज 8। इधर बाहर -1 तो है ही, यहाँ पे 5/3 अपॉन 2 पावर -4। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जा रहा है तुम्हारा 2/3 और -1 मिलके क्या होगा? -3 मल्टीप्लाई 5/3 अपॉन 2 पावर -4। अब यहां एक लॉ लगेगा, दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं जिसका बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट्स के पावर्स डिफरेंट होते हैं, तो क्या लॉ लगता है? वहां पे डिवाइड हो रहा होता है तो उसके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी इसको क्या यूज करके लिखेंगे आप? 2 पावर -3 देन माइनस सब्ट्रैक्ट करना है और माइनस करके क्या लिखोगे? देन -4 अगेन -4 मल्टीप्लाई 5/3। now it makes 2 power -3 plus 4
मल्टीप्लाई 5 पावर 3 -3 + 4 क्या होगा 1। तो यहां आप लिखोगे 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। इसको इवेल्यूट करना है तो ये हो गया 2 और 5 पावर 3 कैन बी रिटर्न एज 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 125 मल्टीप्लाई अगर 2 करते हो तो फाइनल आंसर मिलता है आपको 200। 250 is the final answer. नेक्स्ट देखिए फोर्थ का सेकंड वन। फाइव इनवर्स मल्टीप्लाई 2 इनवर्स मल्टीप्लाई 6 इनवर्स। क्या लिखोगे इसको 5 इनवर्स को नेगेटिव हटाना है वैल्यू तो 1/5। 2 इनवर्स को आप क्या लिखोगे 1/2। 6 इनवर्स को आप क्या लिखेंगे 1/6। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 1/6। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 6 जा 60 इज द फाइनल आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और 5 को समझते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m पूछा है, जो कि कंडीशन आपको दे रखी है 5 पावर m डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 है ना कि 3 है -3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। अब देखना यहाँ पे करना कैसे है सॉल्विंग। जब ये डिवाइड कर रहे हो तो इसको क्या लिखोगे 5 पावर m अपॉन 5 पावर -3 डिवाइड है तो इज इक्वल टू 5 पावर 5। डिवाइड होता है तो क्या करते हैं लॉ को आपको बताया था डिवाइड हो रहे हैं और अगर बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी आप यहां पे लिखोगे 5 m माइनस देन -3। हाँ -3 आएगा ना ऊपर। पहले माइनस तो कर रहे हैं हम दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसीलिए माइनस और फिर दूसरा जो पावर है हमारा वो -3 है इक्वल टू 5 पावर 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो भाई 5 पावर m माइनस ऑफ माइनस इज बिकम +3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। ठीक है अब देखो जब ये इधर भी 5 मिल गया यही भी 5 हो गया, ये इधर 5 है इधर भी 5 है
दोनों बेस सेम है, तो पावर्स को आप कंपेयर करो। m+3 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? 5 के साथ। सो यू हैव टू कंपेयर द पावर्स, सो m+3 इज इक्वल टू 5। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 - 3, दैट वैल्यू इज m इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। इस तरीके से ये आपको m का वैल्यू निकलेगा। तो m is 2। Next come to question number 6। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम इवैल्यूएट जो है, यहां पे आपको लिखा है 1/3 इनवर्स, देन माइनस अगेन 1/4 इनवर्स, और लास्ट में है बाहर -1। 1/3 इनवर्स को क्या लिखोगे? 3/1, या ओनली यू हैव टू राइट 3 ओनली? 3/1 लिखो या 3 लिखिए, एक ही बात है। माइनस 1/4 इनवर्स को आप लिखोगे ओनली 4/1, दैट मीन्स 4। और बाहर एक इनवर्स है, वो रहने दीजिए, ठीक है। अब 3 - 4 को आप पहले सब्ट्रैक्ट करो, -1, तो ये हो जाएगा -1 इनवर्स। -1 इनवर्स है, ये नेगेटिव हटाना है तो क्या लिखेंगे? 1/-1, ठीक है, पावर 1। पावर 1 का मतलब 1 ही होता है। अब ये 1/-1 की वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 1/-1 की? और पावर 1 भी है, ओनली -1, यू विल गेट फाइनल आंसर एज -1। ये होगा आपका आंसर। तो एकदम इजी है एक्सपोनेंट्स, देखिए जस्ट आपको ठीक से लॉज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन पे आइए 6 के। यहाँ पे लिखा था 5/8 -7 मल्टीप्लाई 8/5 -4। हाँ, बहुत ही ध्यान से देखिए इन दोनों प्रॉब्लम, इस दोनों को, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क किस चीज का है? फर्क है इनके एक एक दूसरे के, ये क्या है? रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम इसको ये पहला जो है, ये जो नंबर यहाँ पे दे रखा है, इसको हम 8/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 8/5 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। 8/5 के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये -7 जो इसका पावर था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 8/5। तो 8/5 पावर ओनली 7, रेसिप्रोकल कर दिया। अब दूसरे को 8/5 के ही फॉर्म में रहने देना। अब ये मत समझना कि इधर ये -4 है तो इसको भी उल्टा कर दे, तो उल्टा कर देंगे तो फिर हमारे लिए कोई सब कुछ सेम हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको इसी फॉर्म में रहने दो, 8/5 पावर -4। अब आपको कल एक लॉ सिखाया था,
कि अगर बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है, तो ये इनके बीच में क्या होगा? पावर्स पावर्स विल बी गेटेड एडेड। ठीक है, पावर्स गेट एडेड, तो पावर्स यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। तो जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो अब आप क्या लिखोगे? 8/5 7 प्लस -4। ठीक है, हाँ। सो नाउ यू विल राइट 8/5, दैट मेक्स 7 -4। तो ये हो जाता है आपका 8/5 पावर 3। 8/5 पावर 3 का मतलब होता है 8 आपने 3 बार लिखा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। 8 8 जा 64, 64 8 जा हाउ मच? 512। 8 का क्यूब 512 है, हाँ। 5 का क्यूब 125 है, तो आंसर शुड बी 512 अपॉन 125। तो मेथड देखो, स्टेप्स को समझो, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 25 मल्टीप्लाई t पावर -4 लिखा है अपॉन 5 पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t-8। अब यहां ध्यान दो, 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 को यू कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर। मल्टीप्लाई आपका t पावर -4 है, ध्यान देना इधर कैसे करते हैं हम। नीचे में आप लिखोगे 5 पावर -3। 10 को क्या लिखोगे? 10 को मुझे 5 के फॉर्म में अगर ब्रेक करना है तो क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 10 के फॉर्म में अगर 10 को अगर ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ 5, तो वी हैव टू राइट 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t पावर -8 है, मल्टीप्लाई t पावर -8। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। सबसे पहला है यहाँ पे जो नीचे में ये बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पावर्स को नीचे बेस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पावर्स को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ। तो -3 + 1 हो जाएगा इधर। तो अभी आप फिर से इसको प्रॉपर स्टेप में लिखोगे तो अब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई t पावर -4 अपॉन नीचे में हो जाएगा 5 -3 + 1
-3 + 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t पावर -8। अब यहां आपका हो रहा है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई t पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 + 1। -3 + 1 क्या होता है? -2। -3 + 1 इज -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई t पावर -8 मल्टीप्लाई t पावर -8। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका दोनों डिवाइड फॉर्म में हो गया। इधर से ये t और ये t भी क्या हो गया? डिवाइड फॉर्म में हो गया। समझ में आ रही है बात? जब डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? ऐसा है तो ऐसा लिख लो, देखो ठीक से 5 2 -2 ना, इसको डिवाइड फॉर्म मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट अगेन t पावर -4 अपॉन t पावर -8। तो डिवाइड के फॉर्म में हो रहा है तो आपको इसको माइनस करना है। तो 5 2 देन माइनस, देन क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई t पावर -4 -8। तो अभी आपका हो जा रहा है 5 2 + 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई t -4 माइनस एंड माइनस इज +8। सो अभी आंसर हो गया 5 पावर 4 1/2 मल्टीप्लाई t पावर 4। नाउ 5 पावर 4 इज हाउ मच? 5 5 are 25, 25 5 are 125, 125 5 are 625। 5 पावर 4 कितना हो गया? 625। ठीक है, तो नाउ यू राइट 625 अपॉन 2 and t power 4 is the final answer। 625 अपॉन 2 t पावर 4। ठीक है, तो सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, सारे स्टेप्स को कंप्लीट करिए, एक एक स्टेप को क्लियर एकदम करिए। और इसमें क्या होता क्या है कि हर एक चीज को हमें एक्सपेंड कर देना है। जैसे 10 था तो 10 को हमने 2 और 5 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तभी हमें आराम से हमने उस वहां पे लॉ अप्लाई कर सकते हैं।
हो गया? नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, 7th का। 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 5 पावर -7 मल्टीप्लाई 6 पावर -5। बहुत ही इजी है, देखो 3 पावर -5 को रहने दोगे वैसे ही, 10 में अभी सिखाया ब्रेक करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 125 है। 125 को भी 5 के फॉर्म में लिखना है। 125 5 के क्या फॉर्म में होता है? 5 पावर 3। ये सब पता होना चाहिए ना, 5 का क्यूब, हमने क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में पढ़ा है कि 125 इज 5 क्यूब अपॉन 5 पावर -7 रहेगा मल्टीप्लाई 6 को अभी ब्रेक करना है। जो 6 है 6 को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 3। क्या लिखोगे? 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 और यहां बाहर में हो जाएगा -5, ठीक है। अब सबको ओपन कर दो, तो नाउ यू कैन राइट 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर, बाहर में -5 है तो आप इधर भी 5 पावर -5 लिखोगे, मल्टीप्लाई 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 5 पावर -7 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 3 पावर -5, ठीक है। अब सब तो हमने लिख दिया। अब ऊपर में कुछ ऐड हो रहे हैं क्या? कोई पावर्स? किसी का बेस सेम है क्या ऊपर में? ये ऊपर में किसी का बेस सेम है? 5 का बेस सेम है, देखो। हाँ, 5 का इधर, ये 5 का दोनों का बेस सेम है, देखो। जब 5 का बेस सेम होगा तो इसके पावर्स क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो अभी हम प्लस करने के लिए आप लिखोगे 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 मल्टीप्लाई, अब इधर कितना है? 5 पावर -5 और 3 है, ऐड करना है तो 5 पावर -5 एंड पावर ऐड हो गया तो +3। नीचे जो है वही रहने दो, अब नीचे पहले 3 के फॉर्म में आ जाने दो उसको, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके, वहां पे 3 है तो इधर भी 3 लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 पावर -5 मल्टीप्लाई, फिर 2 का फॉर्म लिखो तो 2 पावर -5 और लास्ट है हमारा 5 पावर -7 -7 है, ठीक है। हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम? अब 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 मल्टीप्लाई 5 का कितना हो जाएगा? -5 + 3
-2, ठीक है, 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 पावर -5, 2 पावर -5, 5 पावर -7। ये 3 पावर -5 और ये नीचे 3 पावर -5 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। वैसे भी ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम उसको अगर डिवाइड हो भी रहा है तो ये ऊपर में जब -5 माइनस ऑफ -5 करोगे तो 3 पावर -5 + 5 3 पावर 0 हो जाएगा। 3 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल ही कर दो। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 पावर -7। समझ गए, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, डिवाइड करोगे तो नाउ इट मेक्स 5 पावर -2 देन -7। सो अभी क्या हो जाएगा, 5 पावर -2 माइनस ऑफ माइनस इज +7, तो 7 - 2 इज कितना, 5 हुआ ना, तो आंसर शुड बी 5 पावर 5 हो गया फाइनल आंसर। सो आंसर शुड बी 5 पावर 5। तो देख लो 7th क्वेश्चन में भी किसी का कुछ बाकी हो तो कंप्लीट कर लो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। चलिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फाइंड m so that -3 m + 1 multiply -3 पावर 5 इक्वल टू -3 पावर 7 ठीक है। यहां देखो इधर है -3, दोनों नीचे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखेंगे, पावर्स क्या होंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा 5। हाँ, नाउ इट मेक्स -3 पावर 7, सो -3 m + 5 + 1 इज 6 इज इक्वल टू -3 पावर 7। अभी क्या सिखाया थोड़ी देर पहले, जब इधर बेस सेम है तो ऐड होगा तो m + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, है ना। सो m की वैल्यू अब क्या हो गई, इधर कंपेयर करना है दोनों को, m + 6 को और 7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं कंपेयर करना है, कंपेयर पावर्स को कंपेयर करना था। सो m इज इक्वल टू नाउ इट मेक्स 7 - 6, अब सब्ट्रैक्ट करोगे सो m की वैल्यू हो गई आपके 7 - 6 इज 1, सो फाइनल m की वैल्यू हो गई 1 इज द आंसर।